मैं दयाशंकर त्रिवेदी आज फिर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ। लेकिन ये तभी हो पाया है जब आपका रिस्पांस बेहतर रहा है, लेकिन वहाँ एक कमी रह गई। जो मेरा मकसद था आप सबों को शिक्षित करना, वो मकसद 100% पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि डाटा एनालिसिस ये बता पा रहा है कि वो वीडियो का जो ड्यूरेशन था उसको सारे लोग पूरी तरह से नहीं सुने। जो नहीं सुने हैं कृपया करके दोबारा उस वीडियो को देखें और सुने, और जो आप देने जा रहे हैं उसे भी पूरा सुने। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो यही एक माध्यम है जहां आपको हम शिक्षित कर पाएंगे। कुछ कमियां हो सकती है रह जाए, लेकिन अगर संवाद करेंगे तो ये दूर हो सकता है। आज का जो एजेंडा है अकाउंट ओपनिंग कियोस्क का एजेंडा है, तो सवाल इस बात का आता है कि अकाउंट ओपनिंग कियोस्क जब हम काम कर रहे हैं कियोस्क में, तो कियोस्क में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, सिस्टम क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो आप सबों को पता है कि एक कंप्यूटर की जरूरत होती है, लेकिन वर्जन उसमें कौन सा होना चाहिए। तो स्टेट बैंक कहता है 10 एंड 11, आप 10 एंड 11 वर्जन करा लें। और वो कैसा होना चाहिए, पैरिस्टिक होना चाहिए, लाइसेंसी होना चाहिए। स्वभावतः लाइसेंसी होगा। उसके बाद क्या होता है, इंटरनेट का स्पीड 2 Mbps का स्पीड होना अति आवश्यक है। इसके बाद जितने भी टूल्स सपोर्टिंग टूल्स हैं वो होना आपके पास जरूरी है, जिसके लिए आप जानते भी हैं, बाकी के वीडियो में आपको पता भी चलेगा या पीपीटी देख करके आप सीख भी सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा आते हैं कि ये सारी चीज होने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि लॉगिंग हम कैसे करें। तो आज तक ये देखा गया है, और एक बार आप फिर से अपने अंतर्मन में झांक के देखेंगे तो ये सच्चाई है कि एसबीआई का कियोस्क का यूआरएल आपको नहीं पता है। ये एक हास्यपद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तो आपसे एक निवेदन है हमारा, वो चाहे लीडर हो या कियोस्क संचालक हो, यूआरएल को याद करें, किसी के ऊपर ना आश्रित ना रहे। अभी तक ऑफिस क्या करता है, शॉर्टकट बना के आपको दे देता है, आप उसके आधार पर काम कर पाते हैं, जो अच्छा बात नहीं है। तो चलिए आप यूआरएल को याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं मेजर चीजों में, कहाँ पे माइनर अकाउंट्स ओपनिंग। तो माइनर अकाउंट्स ओपनिंग नहीं हो पा रहे हैं, हम सब परेशान हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, कस्टमर क्रिएशन में जाना है। कस्टमर क्रिएशन में जा करके वहां से आप शुरू होंगे, और माइनर अकाउंट्स में केवल प्रिकॉशन यही रखना है कि वहां पे पैन और आधार का जो डिमांड होता है ना, वो पैन और आधार में माइनर के केस में पैन नहीं भी है तो भी अकाउंट खुलेगा। उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तीसरा उसके गार्जियन का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट्स। अगर ये 3 चीज लेकर के आप आते हैं और फॉर्म 16 का सहयोग लेते हैं तो माइनर अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मेजर अकाउंट चलते हैं विदाउट केवाईसी। तो वहां भी कस्टमर क्रिएशन से हमको जाना है, सारा चीज बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से हम कर रहे हैं। इसके बीच बीच में आप पीपीटी देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, तो आप देख लें। आप वही काम करते हैं मेजर अकाउंट में कि आगे जब आप बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिकॉशन कहाँ रखना है, प्रिकॉशन रखना है जब फॉर्म लास्ट सबमिट हम करते हैं तो फॉर्म को हम प्रिंट आउट करते हैं। जब प्रिंट आउट फॉर्म हम ब्रांच को देते हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। कैसे, अगर उनका फोटो हम रिसेंट फोटो लेंगे, फोटो को साटेंगे, कस्टमर का सिग्नेचर कराएंगे, फिर ऑथराइज करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। प्लस एक विटनेस का कॉलम में विटनेस भरेंगे, नॉमिनी के कॉलम में नॉमिनी भरेंगे। अगर वो शादीशुदा है तो नॉमिनी में हमेशा पत्नी होगी, अगर वो कुमारा है तो उसके माता पिता गार्जियन होंगे और रिलेशंस लिखाएगा, ठीक है। प्लस थंब इम्प्रेशन होगा, तो आपको लिखना होगा LTI एज ए CSP इंचार्ज, ध्यान रहे उनके फोटो को भी ऑथराइज आप करेंगे, उनके सिग्नेचर को भी वेरीफाइड आप करेंगे। इसके उपरांत ही ब्रांच मैनेजर उसको ऑथराइज करेंगे। अब केवाईसी से हम चलते हैं अकाउंट खोलने। तो केवाईसी में क्या होता है कि केवाईसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर्स, मतलब वो एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने ग्राहक को जाने। तो ये कैसे होता है, वर्तमान समय में भारत सरकार पैन और आधार को एक साथ जोड़ रखी है, तो केवाईसी के आधार को बनाया गया है, उसके साथ हम चल पाते हैं। तो केवाईसी में आपको बहुत कुछ करना नहीं होता है, उनका आधार नंबर डालना होता है जो पीपीटी में दिख रहा है। आधार नंबर डालने के बाद वो एनरोलमेंट आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आप भर देंगे। भरने के बाद आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं दोबारा
और जैसे ही उनका रेफरेंस नंबर एक जनरेट होगा, रेफरेंस नंबर आप डालेंगे, फिर कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, एट प्रेजेंट नॉमिनी का नाम मांगा जाएगा, वो सारा भरते हुए आप नीचे तक आएंगे। नीचे तक आएंगे, आने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अकाउंट्स खुल चुका है। इसको फिर आप अदर सर्विसेज 2 में जाएंगे, वहाँ से डिस्पैच टू ब्रांच देखेंगे होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आपका पूरा डाटा चला जाएगा दोस्त। इसके तरह अगर ऐसा कर पाते हैं आप, तो अकाउंट आपका बिल्कुल ही समय पे अकाउंट नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। अब अगला जो वीडियो है वो एरर पे होगा, समय कम है, पहले इस तरीके से अपना करके देखें, समझ करके देखें। अगर कोई सलाह हो तो जरूर दें। धन्यवाद।